अब दुनिया तो कुछ भी कहा मोदी जी को, हम तो मोदी को अपना बाप मानते हैं। हाँ, हम पेट हाँ पापा है मेरे, वो मेरे बाप मोदी हैं, भगवान है मेरे वो। जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाते हैं। सच्चा हिंदुस्तानी यही कहेगा कि मोदी आना चाहिए। भगवान ने भेजा मोदी जी को हमारे लिए, गरीबों के लिए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ में इस बार देखेंगे 2027 के जो चुनावी समीकरण है, आखिरकार किसके पक्ष में रहने वाले हैं। क्या अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या मायावती का हाथी, या फिर कमल खिलेगा या पंजे की भी रेस रहेगी, ये जानने का प्रयास रहेगा। आज जानेंगे मेरठ की जनता से कि इस बार 2027 में किसके पक्ष में समीकरण रहेंगे। चलिए जानते हैं, आम जनता से ही समझेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा किसके पक्ष में रहेगा। बात सुनिए, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो अपनी जगह एकदम सही काम कर रहे हैं। सेंट्रल क्या कर रही है वो कुछ नहीं कह सकते हम, सेंट्रल क्या कर रही है कुछ नहीं, मगर जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो उन्होंने कह दिया वो करके दिखाते हैं। अब जैसे ही कल उन्होंने कहा कि मैं पेपर लीक वालों को मट्टी मिला दूंगा, कल उन्होंने कहा है और आज वो ट्रेलर चालू हो गया। अच्छा, मैं सदा आगे और कुछ नहीं कहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे जो इस बार कह रहे हैं अखिलेश यादव कि EMI समीकरण और PDA पे वोट पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है कि दोनों में सही कौन है? दोनों में सही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और ये जनता को पता भी है। अच्छा, ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो हुआ प्रोटेस्ट, अब सब लोग अपनी अपनी राजनीति सेक रहे हैं, क्या लगता है कि इसका फायदा किसको मिलेगा? देखिए मैडम, हमारे हिंदुस्तान में हर साल कम से कम 2 से लेके 2500 रोजाना नई पार्टियां बन रही हैं। जो मैंने सर्वे करा अपने हाथ से, मैं ठेला लगाता हूँ मगर मैं सर्वे भी करता रहता हूँ, रोजाना एक नई पार्टी बन रही है। मगर उन पार्टी बहुत कम जो पार्टी जो हाई लेवल पर जा पाती हैं। कांग्रेस पार्टी यूँ फेमस हो गई, उन्होंने प्रोजेक्ट जो किया है और जो उसका जो संपादक सूत्रधारक था वो आंदोलन छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। आपने देखा भी होगा, वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे एक उसमें पब में बैठ के। क्या मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है ना। जब वो पिज़्ज़ा पार्टी उनकी खत्म हुई तो उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ जाके बढ़ के, भाई तुमने आंदोलन खड़ा करा, वहाँ आपके साथ जो आए वो पिट रहे हैं, आप उनको देख नहीं रहे, तो यानी कि वो डर गए थे। अच्छा, आप धमकी दिए हैं कि यूपी में भी आएंगे, क्या लगता है यूपी में आएंगे और बाबा उनको? देखिए यूपी में जब वो आएंगे जब देखा जाएगा। फिलहाल बाबा उनको ऐसा देंगे कि भाई तुम्हारी बात है, आप अपनी बात हमारे पास लेके आइए, समर्थन करेंगे। अगर आपकी बात हमें समझ में आएगी हम समर्थन करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा, आपको भी लगता है क्या भेदभाव करते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए भेदभाव तो कुछ भी नहीं हुआ। पहले कहते थे कि मुसलमानों पे, मैं तो मुसलमान हूँ नहीं, मैं तो हिंदू। वो मुसलमान कहते थे हम पे अत्याचार हो रहा। अब सेंट्रल मार्केट देखिए, हाँ मुसलमान कहते थे हम पे अत्याचार हो रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है। अभी आपने देखा सेंट्रल मार्केट का मुद्दा, कितनी दुकानें कितने मकान टूटे। जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 20 लाख की रह गई है। 230। चलिए, तो मतलब इस बार फिर से माहौल लग रहा है योगी आ सकते हैं। 75% तो ही 75। यस। अखिलेश यादव को ये सुन के बहुत दुख होगा। अब ये देखिए जी, अखिलेश यादव जी तो या वो जाने। अच्छा, वो आते हैं तो क्या बदलाव होगा? अखिलेश जी आएंगे, वो नए सिरे से काम करेंगे, वो उससे पहले से ज़्यादा और बेटर अच्छा काम करेंगे अगर वो आते हैं तो। मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, उनकी भी अपने टाइम के वही बढ़िया आदमी रहे, ऐसी बात नहीं। उनके फादर 2-3 दफ़े मुख्यमंत्री बने, काम ठीक करा उन्होंने भी, ऐसी बात नहीं। चलिए बढ़िया है, तो चलिए और लोगों से जानेंगे। अरे आप बता दीजिए कौन आएगा इस बार? ये हमारे बीजेपी है वैसे तो, बाकी भाई तब बताएंगे, बाबूजी बैठे हमारे। अच्छा, चलिए और लोगों से जानेंगे। सर क्या कहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनावी माहौल है किसके पक्ष में रहेगा? बीजेपी। बीजेपी ने सब सत्यानाश कर दिया। जो कहते उन्हें कह रहे, जो वो काम कर रहा अपना वो। आगे आप देख ही रहे हो निजाम। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी के आने का? पब्लिक का विश्वास है अपना, क्या और काम तो अच्छा कर ही रही है, काम क्या बुरे कर रही है? काम तो आदमी नहीं करेगा तो काम तो होगा ही नहीं। काम तो अच्छा, काम बढ़िया नहीं है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। महंगाई कहाँ नहीं रहती, बेरोजगारी कहाँ नहीं है, कब नहीं है, 50 साल में कहाँ नहीं रही है। अच्छा ये बताइए, अगर अखिलेश आ जाते हैं या राहुल आ जाते हैं, ये सब जो दिक्कतें हैं सब खत्म हो जाएंगी? जो देश 100 रुपये का रहेगा, जो दो देश 100 रुपये का रहेगा, वो 1 रुपये का भी नहीं रहेगा। सरकाज़म बहुत सटायर आपका बड़ा तेज था जी। कह रही हूँ, ये सटायर आपका बड़ा तेज था। पता नहीं है, इतना सस्ता, इतना मतलब 100 रुपए की चीज 1 रुपए में कैसे हो जाएगी?
बिल्कुल हो जाएगी, जो सरकारी ऐसी आ जाएगी, मालिक ऐसे आ जाएगा तो घर के बच्चे अपना बिगड़ जाएंगे। जब ये ना तो बराबर हो जाएगा। घर चलाना नहीं आता, वो देश कैसे चलाएगा? राहुल गांधी तो लेकिन भेदभाव तो नहीं करते हैं, आम जनता के बारे में सोचते हैं। ये भेदभाव करते हैं वो। जो आदमी अपने बारे में नहीं सोच सकता 50 साल का होने के बारे में, किसी और बारे में क्या सोचेगा? राहुल गांधी बुढ़ा होने को आ रहा है, उसको पता नहीं, साल हो गए, अपने बारे में नहीं सोच सकता। वो देश के बारे में क्या सोचेगा? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए होती है हैं। अब सब यही कहते हैं चाय वाला, नकल करके भी तो होते हैं। चाय वाला गाय वाला देश नहीं संभाल पाएगा। क्यों नहीं संभालेगा? एक जिसने डिग्री ली भी है, कितनी बढ़ रही है, उसे पता है चाय में चीनी कितनी बढ़ रही, पत्ती कितनी बढ़ रही, उसे पता है। उसे जिसने मैडम हर एक को नहीं पता, है वो हर एक को नहीं पता। जो अंगूठा छाप है वो सोम खोल के बैठा हुआ है, कुछ वजह नहीं होने की। आप इस चीज़ को अलग रख दो, वो चाय वाला है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, सब कहने की बात है ये। उन्हें कम से कम वो उठा तो भले वो चाय वाला क्यों ना हो। अच्छा ये बताइए, जब लोग बेइज्जती करते हैं, मुझे ऐसा लगता है क्या आम आदमी की बेइज्जती नहीं है? क्या जिनके सपने, जो गरीब आदमी है, जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा होगा, उसके लिए इस तरीके की बातें करना? बेइज्जती वो करता है, और जो मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो इज्जत नहीं करता, उनसे चिढ़ता है। हाँ भी तो ऐसा है, वो ऐसा दुनिया करती है। प्रधानमंत्री कितनी बेइज्जती करी गई है, कितनी बेइज्जती करेगी प्रधानमंत्री की, तो सामने नहीं आएगी बेइज्जती किसने करी है, सब पता लगेगा कौन थे वो। पकड़े जा रहे हैं सारे, तो पकड़े जा रहे हैं ना, पकड़े जा रहे हैं ना। आ गए हमारे उसमें रेस्ट्रिक्शन होगा कॉलेजों से, तब पता लग जाएगा अपने आप। अच्छा ये बताइए, जब कांग्रेस जनता पार्टी का मुद्दा उठा, सब एक साथ आ गए। यहाँ तो 50 पार्टी हैं, पार्टी तो 2 एक ही हैं, बीजेपी है, कांग्रेस, और कौन पार्टी है यहाँ? अरे अखिलेश यादव सबसे बड़ी सनातनी पार्टी। कहाँ से पता नहीं, भद्रे झाड़ू वाले आ रहे हैं, पता नहीं बाल्टी वाले आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने आ रहे हैं। पार्टी तो 2 ही जो चली आई हैं। अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया है कि सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है, सनातनी पार्टी, समाजवादी पार्टी है। आप मानते हैं और उस मुद्दे पर वोट देंगे क्योंकि राम मंदिर चोरी भी हुआ था? नहीं, समाज वाली पार्टी नहीं है, नहीं, हम कभी भी नहीं मांगते। ये समाज वाली पार्टी है, वो है पार्टी। अखिलेश यादव बाप की बात करें तो कार से वो गोलियां चली थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कार से वो गोलियां नहीं चली थी क्या? चली थी, लेकिन कह रहे हैं कि वो समय का पहिया था, अब घूम गया। अब समय का पहिया घूम रहा है, तो गोल चक्कर है, अभी तो घूम रहा है। अच्छा ये बताइए, योगी के राज में भेदभाव का कुछ बड़ा एंगल है क्या? सब कहते हैं भेदभाव। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है भेदभाव का ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग बागों ने बना के रखा हुआ है। हाँ भाई तू हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, ये है वो है। हाँ हाँ वीडियो बने, कौन दिक्कत। तो देखिए ये चीज है। क्या आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग क्या कहेंगे, योगी अखिलेश? योगी जी, योगी जी क्यों? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, क्या बढ़िया किए हैं? एक दो काम बताओ। सब अच्छा कर रहे थे। देखो मेट्रो बनवा दी, स्टेशन बने, सब अच्छा कर रहे। राम मंदिर बनवा दिया, क्या करा? राम मंदिर का ही बना, सपना सोचा था कि राम मंदिर बनेगा, नहीं बना, नहीं। योगी जी मंदिर बन गया, ये अच्छा काम नहीं, क्या गलत काम करे बताइए? तो कह रहे हैं राम मंदिर में चोरी हो गई, इसलिए अब तो कहने वाले हैं नेताओं को, बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे हैं कि चोरी हो गई। खाली कुछ चोर है वो कुछ चोर है जो कह रहे चोरी कर ली। कहने को दुनिया बनी क्या कर सकती है, ये चोर मैं चोर हूँ, कोई चोर नहीं है। आदमी चोर था जो बोलता है फालतू। ये बताइए, आप कह रहे हैं योगी बढ़िया है, तो जब कहते हैं कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज्यादा इनके राज में। कमाई भी तो इतना रहा जी, कमाई भी तो इतना रहा। जो चीज़ पहले 100 रुपए की था 200 रुपए की है वो, तो मैं कमाई भी तो इतनी कर रहा आदमी, समझ रहे जी। अभी हम कुछ सामान बेचते हैं, पहले 150 का बेचते थे, आज 200 का बेच रहे हैं। फायदा किसका? जनता का। ये जनता का फायदा हो रहा है मैडम। ये तो कहने की महंगाई बढ़ गई, भूखा मर रहा। कौन सा भूखा मर रहा? रोज 2000 हम कमा के ले रहे हैं यहाँ से, 500 की दारू पीते हैं रोज। काहे की भूखमरी मच रही है? सब अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे हैं जी। हम तो यही कहते हैं योगी जी आएंगे। कहते हैं दारू महंगी कर दी। कौन थी? किसने कह दी महंगी कर दी? अरे जो पीने वाले हैं। अरे पीने वाले तो क्यों पी रहे हैं? ना पिए जिनको महंगी लग रही है। अच्छा क्यों पी रहे हैं वो? अगर जिसको महंगी लग रही है दारू ना पिए, घर पे पानी पी के सो जाए अपना, ठीक है जी। क्या कहेंगे सर, इस बार योगी अखिलेश कौन? अरे कुछ तो बता दो, नहीं बोलिएगा। कौन आ सकता है? यही आएगी बीजेपी। क्यों बीजेपी आएगी? अच्छा काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। अखिलेश यादव की चांस है कि नहीं? मुश्किल है मुश्किल है जी। अरे अब
आपके दम भरे हैं बहुत ज्यादा कि आएंगे ये तो करेंगे। सब दम भरते रहो, क्या है उससे कुछ नहीं होता। दम तो मैं भी भर रहा हूँ कि मैं 1000 कमा लूँ, तो दम बनने में क्या जाता है। ये भी बात सही है, दम भरने में क्या जाता है। चलिए और लोगों से जानेंगे क्या कहेंगे। क्या चाचा ठीक है? अच्छा ये बताइए अब की बार चुनाव का माहौल रहेगा? माहौल का भी पता नहीं माहौल। अच्छा यहाँ भी अच्छा ये बताइए योगी कैसा कर रहे हैं? योगी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं। हाँ जी। बढ़िया। दोबारा आएंगे? हाँ तिबारा आएंगे। चलिए कह रहे तिबारा आएंगे। और लोग उस जानते हैं क्या कहेंगे? अच्छा प्रधान है। अच्छा ये बताइए इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार आ सकती है? 50 साल तक मोदी सरकार रहेगी। मोदी की सरकार रहेगी 50 साल तक। क्यों 50 साल तक? इतना बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी है, महंगाई है। दुनिया बंद करे, बेरोजगारी कोई नहीं है। जब काम करो तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। काम करते नहीं, शराब पी में लोग। अच्छा ये हम नहीं कर रहे मेहनत। हम प्रत्याशी हैं, विधानसभा चुनाव लड़े में हम भी ठेला लगाते हैं। अच्छा बीजेपी को लोग क्यों पसंद करते हैं? सब कहते हैं ईवीएम। क्या है, लूट मार के बंद हो गई है, गाड़ी चोरी बंद हो गई है। अब काम नहीं करे तो आदमी क्या करेगा? गरीबी रहेगी। काम करो, मेहनत करो। 6 बजे उठो, 10 बजे सो उठ रहे हैं। पूरी रात दारू पी रहे मेरठ हैं। बड़ा गाड़ी चोरी के लिए फेमस था क्या? अब चोरी नहीं हो रही है, गाड़ी कहीं भी खड़ी करो तो नहीं हो रही। अब नहीं हो रही है। ये मोदी जी की मेहरबानी है। अब दुनिया तो कुछ भी क्या मोदी जी को, हम तो मोदी को अपना बाप मानते हैं। हाँ हम पेट, हाँ पापा है मेरे वो, मेरे बाप मोदी हैं, भगवान है मेरे वो। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? फिर पाखंड नहीं, जो गुस्सा नहीं कर रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। ये देखती है मुझे। हाँ नाम पुरुषोत्तम है मेरा। समझे सरकार मोदी की रहेगी, कोई नहीं आने का। अच्छा लेकिन सब कह रहे हैं इस बार अखिलेश की चलेगी। अखिलेश ने बढ़िया काम किया है, योगी ने कुछ ना करा, पेपर लीक करा दिया, फलाना करा दिया। 25 साल हो गए हम लोग काम करते हुए। मुझे आज तक ठेला लोग पीटा नहीं पुलिस वाले ने मोदी सरकार में। न पहले को पिटता था मैं। पेपर लीक होने में राजनीति है, मोदी को बदनाम करना जा रहा है। हाँ ये तो दुनिया कुछ भी कह देगी। मुझे छोड़ के मैं क्या कर लूँगा बताओ? मतलब अब ऐसे सब बोलिएगा कि मोदी आपके बाप हैं तो कहेंगे कि अंधभक्त हैं ये तो। भाई हम तो मोदी को चाहते हैं, फूल पे डालेंगे वोट। बाप नहीं, बाप दाखिल है। अब बेटे उनके, बच्चे हैं उनके, बालक है। वैसे तो पूरा देश ही उनका बालक है तो फिर क्या ये मैं ज़्यादा मानता हूँ उन्हें। हाँ ये बड़े वाले जबरा फैन है ये। हाँ अच्छा चलिए देखिए और लोग सही जानेंगे क्या कहेंगे इस बार, योगी अखिलेश कौन आएगा? अखिलेश। अच्छा अखिलेश। आप क्या कहेंगे, योगी अखिलेश? योगी जी योगी क्यों आएंगे? आने यही है, काम बढ़िया इनका। सच्चा हिंदुस्तानी यही कहेगा कि मोदी आना चाहिए। भगवान ने भेजा मोदी जी को हमारे लिए, गरीबों के लिए। हमें रोटी बड़े मिलती है उनके राज में। कह रहे गरीबों का बंटाधार कर दिया है, पूरा देश का बंटाधार हो गया। अखिलेश कहे भाई, कांग्रेस कह रही है, कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है। इन्होंने जो पार्टी है पार्टी के खिलाफ बोलती है, उसमें कोई वो नहीं है। जितनी भी जो पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलती है, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आप इलेक्शन से ये पूछा जाए तूने क्या करा है इस देश के लिए, पूछा जाए कितने लड़ाई झगड़े, कितने दंगे हुए उनकी सरकार में, कितने दंगे हुए। प्रशासन भी एकदम चुप रहता था जब उनकी सरकार होती थी। अब ये जो आप कह रहे हैं ये पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ है, ये पार्टी को बदनाम करने वाली बात है। ये जो पार्टी को बदनाम करने वाली बात है। हाँ ये यहाँ जी ये मोदी ने, योगी ने ये पेपर लीक करवाया और सारे का सारा जो उसका जो है बीजेपी को दिया जा रहा है। हाँ जी ये बीजेपी के लोगों ने पेपर लीक करवाया है। ये सारा सब कुछ गलत है। ये किसने लीक करवाया है? हिंदुस्तान के मोदी, योगी, अमित शाह। और कुछ नहीं है, ये राजनीति चल रही है इसमें। और अरे नेता लोग कैसे सिपाही हो सकते हैं? कहते हैं सभी पार्टियां एक जैसी होती हैं। सिपाही हैं, हम भी सिपाही हैं देश के। वर्दी नहीं तो क्या, सिपाही तो हम भी हैं। चलिए और लोग से जानेंगे। चाचा क्या कहोगे इस बार कौन आएगा? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पूजा पाठी व्यक्ति हूँ। राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं तो है। अखिलेश यादव के फैन होंगे आप? किसी का फैन नहीं हूँ मैं फैन हूँ उनका जिनकी मूर्ति लगी हुई है, जो हमारे पूर्वज हैं। कायस्थ है लाल बहादुर शास्त्री, उनकी पुण्यतिथि 2 अक्टूबर को यहाँ मनाते हैं। बस इसके अलावा राजनीतिक जीवन कोई नहीं है। राजनीतिक जीवन हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी की तब भी तरह है। सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था कोई कुछ तो सुरक्षा होगा। व्यवस्था नहीं, अपनी सुरक्षा व्यक्ति अपने आप कर सकता है। बस एकदम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी है इस समाज में। क्या कहोगे आप लोग, क्या इस बार क्या कौन आ सकता है? मैं तो देखो जी आजाद समाज पार्टी का मेंबर हूँ। रावण को कहिएगा। हाँ आजाद समाज पार्टी का मेंबर हूँ मैं तो उनकी चाहूँगा या आओ मत आओ।
अच्छा, रावण ने ऐसा क्या किया है ये बताइए? पूरा देश जो है रावण दशहरा को दिन जलाता है और ये रावण का टैग लेके घूम रहे हैं, वो सही है? मैम देखो, घर वाले गलत हो या सही हो, रहेंगे तो घर वालों के साथ। अब बेटा गलत करे सही करे, माँ बाप बच्चे का साथ देंगे। अरे टाइटल मत्थे पे लिखा के टाइटल बना के थोड़ी ना घूमिएगा। मैम देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता वो बंदा गलत हो या सही हो, मैं उसका पक्का सपोर्टर हूँ। ये भी बढ़िया बात है। चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कहेंगे और उनका क्या कुछ मानना है। क्या कहोगे भैया, इस बार कौन आएगा यूपी में? यूपी में देखो जी कौन आता है। गजब, इतना देर में बोले। सर क्या कहेंगे, इस बार यूपी में कौन आ सकता है? यूपी में योगी जी। योगी क्यों आएंगे? योगी का आने का कारण क्या है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे बस। अच्छा, अखिलेश यादव अब की बड़ा दम भरे हैं कि उनकी पार्टी बनेगी। हो सकता है मैम जी, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? योगी जी। जी अच्छा, चलिए तो देखिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं भाई। इस बार 2027 के चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है माहौल किसकी तरफ है और किसकी तरफ कड़ा मुकाबला? आएंगे तो योगी जी। हाँ, इसमें कोई इफबट वाली बात ना, दिमाग में सोचने वाली विषय नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव अपना बड़ा दम भरे हैं इस बार की वो आ सकते हैं। देखो, आदमी तो सारे ठीक हैं, अखिलेश यादव भी मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, पर आएंगे योगी जी। ये बढ़िया है, फैन वाला। हैट्रिक। अच्छा, तीसरी बार कह रहे हैं कि अभी तक कोई मुख्यमंत्री तीसरी बार नहीं बना है, तो फिर हैट्रिक मारेंगे योगी जी, तो हैट्रिक मारेंगे जी। योगी का बेहतरीन काम अगर आपको बताना हो 2-3 तो क्या कहेंगे, क्या बढ़िया लगता है? चौक पे हम यहाँ जैसे पैसे आपस में लेन देन कर रहे हैं ना, अब तक तो यहाँ जेब कट जाती। गाड़ी में यहाँ मेरे साथ कई बार मोबाइल छीना है, गाड़ी में पीछे से टक टक हुई और आगे से जो है वो मोबाइल लेके चला गया। इस योगी जी ने ये काम बढ़िया कर रखा। अखिलेश यादव क्या गलती कर रहे हैं जो इतने दिन से सत्ता से दूर हैं? भाई अखिलेश यादव जी, अब गलती तो देखो जी उन्हें खुद ही सुधारनी पड़ेंगी, सारी चीजें हमें। आम जनता क्या सोचती है कि भाई योगी को इस मुद्दे पे वोट देंगे, अखिलेश को इस मुद्दे पे वोट नहीं देंगे, क्या गलती है अखिलेश की तरफ? अखिलेश जी काम तो खैर बढ़िया करते हैं वो भी, पर थोड़ा सा ना प्रशासन उनके कंट्रोल में नहीं रहता है ना, बस यही मान के चलो। उनके दरअसल में अखिलेश जी बहुत बढ़िया हैं, पर उनके जो कारिंदे हैं वो उत्पात ज़्यादा मचाते हैं कि जी पार्टी आ गई तो अपना जो है चलो ऐसे ही। सपोर्ट भी उनका दूसरी तरफ रहता है ना, तो दिक्कत उसी बात की आती है। बाकी व्यक्ति बहुत बढ़िया अखिलेश जी भी जानते हैं लगता है। हाँ, आप क्या कहेंगे, अखिलेश यादव क्यों सत्ता से दूर है? जो भाई साहब ने बताया वही है जी। हाँ। अच्छा, कांग्रेस और मायावती क्या हाल रहेगा इस बार के इलेक्शन में? बस ये तो पहले जैसे हाल रहेगा उनका तो जी। योगी जी सरकार बने 2000। टक्कर किस में, अखिलेश और योगी में? टक्कर तो योगी जी की है, वो उनके भी पहले से भी कम सीट आएंगी उनकी तो, अखिलेश जी की। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए अखिलेश यादव जो इस बार मुद्दा उठाए राम मंदिर में चोरी हुई और कहे अपने आप को सबसे सनातनी पार्टी घोषित कर दिया। जो अखिलेश यादव कृष्ण को अपना भगवान नहीं मानते, अब कि उनके जन्मदिन पे उनको कृष्ण भगवान के रूप में प्रेजेंट किया गया, क्या ये सब मुद्दा रहेगा? और मथुरा का अगर मुद्दा निकल गया तो फिर फेवर में चीज़ें बदलेंगी या वैसे ही रहेंगी? वो तो वही जाने, देखो जी हम इस बारे में नहीं कह सकते आपसे। आप क्या कहेंगे भैया, कौन आ सकता है? मैं बोल देते आप तो अपना बताइए। हम क्या बताओ, भाई साहब हमारे भैया ने कहते हैं योगी अखिलेश, जो देख दो जोगी आ सके। आप क्या कहेंगे चाचा? अखिलेश। चलिए और लोग जानेंगे। खूब बीड़ी फूंक रहे हैं, सेहत के लिए ठीक नहीं है, हैं? ये बताइए इस बार कौन आएगा यूपी में, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? सरकार आपके बार वोट होगा तब ना। अरे योगी, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, कौन? हम क्या पता है, वही आएगा, बीजेपी वाला आएगा। क्या मुद्दा रहेगा बीजेपी वाले का? बीजेपी का मुद्दा अच्छा रहेगा। योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। चलिए तो देखिए, कह रहे योगी बढ़िया काम कर रहे हैं और लोग इस जानने का प्रयास करते हैं क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे, इस बार 27 का मुद्दा आने वाला है, इलेक्शन चलने वाला है, क्या लगता है पंजा, हाथी
साइकिल कमल। कमल का फूल बहुत अच्छा काम है। एक तो सबसे पहले क्या है कि अपराध कम हो गया है, बिल्कुल छेड़छाड़, गुंडागर्दी, चोरी सब बंद है। लाइट व्यवस्था बहुत अच्छी है, 21 से 22 घंटे लाइट मिल रही है। और क्या कहते हैं, रोज़गार के मामले में भी काफ़ी तो प्रगति हो रही है। अब ये नहीं कि आए दिन बाज़ार बंद हो रहे हैं, कर्फ्यू लग रहे हैं, सबका रोज़गार अच्छा चल रहा है, सभी लोग काफ़ी खुश हैं। सबसे ज़्यादा जो क्या है, जो हम पे जमा है, कम से कम वो चोरी नहीं हो रहा, कोई छीनने वाला नहीं, अपहरण करने वाला नहीं। ये बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था। माल सुरक्षित है, इससे ज़्यादा खुश है। बिल्कुल ऐसा है, जो मेहनत का कमाई है, किसी का भी हो, गरीब हो अमीर हो, 4 पैसे हो, अगर उसके छिन जाएं तो उसके लिए आज के टाइम में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, जिस तरह का दौर आ गया। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अगली बार भी योगी जी ही आएँ। देख रहे हैं शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे लगातार विपक्ष घेर रहा है योगी। शिक्षा पे देखो मैडम, काम हो रहा है। हमारी जनसंख्या इतनी है कि कोई भी सरकार आए धीरे धीरे ही कर पाएंगे। इतने हमारा देखो, ये तो मानना पड़ेगा जनसंख्या के हिसाब से नौकरियां नहीं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में कंट्रोल होना चाहिए। हमारे क्या है, लाखों लोग डिग्री ले रहे हैं, वैकेंसी 10,000 होती हैं। तो अगर इस सरकार जनसंख्या पे भी ध्यान दे तो ये भी स्थिति सुधरेगी। आम जनता को भी तो ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, लेकिन जागरूक तो सरकार ही करेगी ना। आम जनता को जागरूक तो मतलब क्या है, सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए, जनता का भी, सरकार का भी। तो देखिए, ये है मेरठ की जनता की राय, जो योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और मायावती के बीच में अपनी राय रखती है, अपनी सोच रखती है। इस बार किसकी सरकार बनेगी, मेरठ की जनता ने बता दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ उलटफेर ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।